हेलो हाय। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग, नीट एस्पायरेंट्स और क्लास 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक एनसीईआरटी सीरीज में इस तरह का वीडियो बनाऊंगा कि उसमें लाइन टू लाइन जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उनका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और जो भी क्वेश्चंस वहाँ से फ्रेम हो सकते हैं वो मैं साथ ही साथ आप लोगों को बताता चलूँगा। तो क्लास 12th बोर्ड, सीयूटी, नीट और जितने भी क्लास 12th बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं या जिनको भी इससे रिलेटेड स्टडी करना है उन सबके लिए वीडियो यूजफुल है। जो भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोज़ जो डीप एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन सब आ रहे हैं उन सभी को रिवील करूँगा और आप लोगों को जो आप लोग मेहनत करके एक एक चीज़ ढूंढते हैं वो सब आपको इसमें मिलेगी। जो भी ऐड ऑन करना है एनसीईआरटी में वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन पहली यूनिट है, मेरी पुरानी एनसीईआरटी आप लोग नई रखिए। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर इसमें नहीं है। तो पहला रिप्रोडक्शन है, इसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है कट किया गया, ये नहीं है। आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये तीन चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं रिप्रोडक्शन यूनिट में। और चलिए यहाँ से मैं आपको ये भी आपको बताऊंगा। तो एक बार देख लेते हैं। बायोलॉजी इन एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। While individual organisms die without fail, species continue to live through millions of years unless threatened by natural anthro or anthropogenic action। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट एक वर्ड आया एंथ्रोपोजेनिक। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस। एक तो नेचुरल होता है, एक एंथ्रोपोजेनिक होता है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है वो चीज़ें जो ह्यूमन के इंटरफेरेंस से चेंज होती हैं। रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस, आप जानते हैं। विदाउट वाइल्ड स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव, ईच इंडिविजुअल लीव्स इट्स प्रोजेनी बाय सेक्सुअल सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट सो दैट सर्वाइवल एडवांस। आप ही जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या वेरिएशन लाता है, तो ज़्यादा यूजफुल है नेचर में। एडवांटेज दिस यूनिट रिकमेंड द प्रिंसिपल। इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमंस आर रिलेटेड पर्सपेक्टिव कंप्लीट देखिए। अब इसमें एक ये वर्ड आपको मिला एंथ्रोपोजेनिक वाला, ये इंपॉर्टेंट। आइए अब ये जो है तो अभी बोर्ड में तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन बोर्ड वाले भी एक बार देख लें। नीट में यहाँ से क्वेश्चन ये जो हर यूनिट के पहले दिया जा रहा है यहाँ से मिलने लगा। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ जो मेन है। देखिए इसमें पंचानन माहेश्वरी की यहाँ आप लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा था। इनका मेन यहाँ लिख लिया। जब मैं पलटूंगा पेज एक बार देख लूंगा। जैसे पंचानन माहेश्वरी का अगर कहीं क्वेश्चन आएगा तो एम्ब्रियोलॉजिकल टैक्सोनॉमी से, टिश्यू कल्चर से, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन से, अगर ये चीज़ें लिखी हैं इनको कौन प्रमोट किया है, किसने इसके बारे में कुछ बताया है, तो पंचानन माहेश्वरी जाएगा। और एक और इनका दिया हुआ वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी 1964। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन इन्होंने दिया, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, टिश्यू कल्चर, एम्ब्रियोलॉजी, आर्टिफिशियल कल्चर, इमेच्योर एम्ब्रियो, एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी। इतना इन्हों के बारे में आपने एक डीप और कंसाइज याद कर लिया। अब ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है चूंकि मेरी पुरानी एनसीईआरटी इसलिए इसमें दिया है। नई की आपकी जो नई एनसीईआरटी होगी उसमें नहीं मिलेगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब मैं आपको पहले ये सब जो मैंने लिखा ऐड ऑन ये नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको लास्ट में या जब टाइम मिलेगा फ्री उसमें बताऊंगा। पहले मैं आपको मेन चैप्टर पढ़ाऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे। देखिए सबसे पहले तो यहीं से आपको पढ़ना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं? एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं यहाँ मैं लिख कर भी बताऊंगा। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। अब जो आपने मार्फोलॉजी वहाँ पढ़ी थी, मार्फोलॉजी, वो जो मार्फोलॉजी आपने पढ़ी है वहाँ थोड़ा लास्ट में प्लांट किंगडम के बाद जो दिया है वहाँ थोड़ा बताया गया है। फिर वहीं से ये कंटिन्यूएशन में 12th का चैप्टर आपका लिया गया। तो ये हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है? अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले टॉपिक देख लें कौन कौन से।
मैं बिल्कुल जीरो से आपको बता रहा हूं, जिसको कुछ नहीं आता, पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहा है, उसका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा अगर वो एनसीईआरटी से आया। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आपको फॉलो करना। देखिए, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियनी। ये 5 टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। आर बी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्चुअली, क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट्स सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? ये वैसे लिखा गया। द माइरेट्स ऑफ फ्लावर्स, माइरेट्स मतलब असंख्य, मेनी यानी ग्रुप, ऑफ फ्लावर्स दैट बी इंजॉय गेजिंग एट, मतलब गेज करना यानी देखना, एट द सेंट्स एंड द परफ्यूम दैट बी सून ओवर, वो सेंट और परफ्यूम जो हम अपने ऊपर स्प्रे करते हैं। द रिच कलर दैट अट्रैक्ट अस, जो उसके कई सारे कलर्स होते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं। आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें ऐड करती हैं। ऐड करती मतलब क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। ऐड का मतलब क्या होगा? हेल्प करती हैं। किसको हेल्प करती हैं? ये हेल्प करती हैं आपकी सेक्चुअल रिप्रोडक्शन को, एड टू सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन फुलफिलमेंट, फ्लावर जो है केवल ऐसा नहीं कि हमारे यूज के लिए बनाए गए हैं, अपने स्वार्थ के लिए। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऑल, यहाँ ऑल लगा दिया गया, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। अब इसी पैराग्राफ से आपका एक छोटा सा एमसीक्यू तैयार हो सकता है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ये आपका यहाँ से ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन आपने ये देख लिया। अब देखिए, लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंसेज फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स, यानी फ्लावर, जैसे ये फ्लावर है तो कई ग्रुप में भी हो सकते हैं, इन्फ्लोरेसेंस उसे कहा गया। ठीक, इन्फ्लोरेसेंसेज फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडाप्टेशन, एक अमेजिंग यानी अनोखे प्रकार का एडाप्टेशन शो करते हैं टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? आप कमेंट में बताइएगा, मैं बताए भी देता हूं। एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड में कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? एक तो आपका फ्लावर रहेगा, और फ्रूट, फ्लावर से फ्रूट और फ्रूट से सीड, ये 2 एंड प्रोडक्ट आपके फ्रूट और सीड रहेंगे। फ्रूट और सीड आपके क्या रहे? एंड प्रोडक्ट हो गए। फ्रूट और सीड आपके एंड प्रोडक्ट हो गए, फ्रूट और सीड। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन? तो माइरेट्स ऑफ फ्लावर दैट बी एंजॉय गेजिंग एट, सेंट्स एंड परफ्यूम दैट बी सून ओवर, रिच कलर दैट अट्रैक्ट अस। ठीक, आइए अब यहाँ से जो अभी जो मैंने लिखा है ये मैं बाद में बता दूंगा, तब तक मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि क्या क्या आप लोगों को देखना है, क्या क्या आप लोगों को कैसे पढ़ना है। अब इसका आप जो मीनिंग नहीं जानते हो, मैंने ज़्यादातर बताया, अगर ना जानते हो तो आप लिख लीजिएगा। अब आइए, फ्लावर्स ऑफ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, फैसिनेटिंग यानी आकर्षक या लुभावना ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमोरियल, मतलब बहुत पहले से जो ह्यूमंस हैं उनके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये वैसे दे दिया गया। दे हैव बीन यूज एज सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट फीलिंग्स लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल दैट आर कॉमनली cultivated homes and in gardens. Find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebration in your family. Have you heard of floriculture? अब देखिए इतने में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ एक टर्म आपसे पूछ लिया गया, फ्लोरिकल्चर। अब फ्लोरिकल्चर जो टर्म है वो आपको अच्छी तरह से अपनी एनसीईआरटी में वहीं लिख लेना है। क्या है? फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। अब फ्लोरिकल्चर क्या है? साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर, साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स।
इन सब की जो साइंस है, कल्टीवेशन की, ब्रीडिंग की और मार्केटिंग की, इसे क्या कहते हैं हम? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स को, ये यहाँ एक हमको टर्म मिला जहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगली लाइन आते हैं। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखिए यहाँ, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन क्लास 11th you have read the various parts of flowers. Figure 2.1 will help you recall the parts of typical flower. Can you name the two parts of flower in which the two most important unit of sexual reproduction develop? अब यहाँ ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है। टू अ बायोलॉजिस्ट मतलब एक बायोलॉजिस्ट के लिए, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल, यानी मार्फोलॉजी यानी देखने में, और एम्ब्रियोलॉजिकल यानी एम्ब्रियो जो जिससे वो नया सीड बनेगा या प्लांट बनेगा। मार्वल्स हैं यानी अचंभित कर देने वाली चीज़ें हैं। एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो साइट है। इन क्लास 11th में हमने पढ़ा, तो यहाँ ये पूछ रहा है आपको, यहाँ लिख लेना आंसर। स्टेमन यानी मेल पार्ट और कार्पल या पिस्टिल यानी फीमेल पार्ट। कार्पल या पिस्टिल क्या होगा आपका? फीमेल पार्ट। ये आपको लिख लेना। अब आपको ये डायग्राम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, इस पर आना है आपको। अब यहाँ देखिए, आपको मैं एक बार पहले बता दूंगा, फिर अपने आप बना कर भी बता दूंगा। देखिए ओवरी, ये जो सोलन पार्ट है ये क्या है? ओवरी। 11th में आपने पढ़ा भी है। ये सेपल यानी जो हरा वाला पार्ट होता है, सादा, जैसे सेपल सादा यानी हरा, आप याद कर लीजिए, वो क्या होता है? सेपल। अब ये देख लीजिए, ये है मेल पार्ट आपका, ये है इसका फिलामेंट, और ये जो है बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर, ये क्या है? एंथर है। अब जब पीला, जैसे मैंने ये ट्रिक बना लिया, जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेपल कौन सा है, पेटल कौन सा है, तो पेटल पीला यानी कोई कलर का होगा तो क्या है? पीटल, तो मैंने पीला कर दिया, तो पीटल पीला। और ये एंथर, अभी हमने बताया था फिलामेंट और एंथर। और जो ये है स्टिग्मा, और ये क्या है? स्टाइल। और ये जो पूरा पार्ट रहता है इसे लेबल नहीं किया गया, लेकिन आप समझ लीजिए ये है थैलमस। मॉडिफाइड स्टेम, रिड्यूज नोड प्रेजेंट, तो इसे क्या कहा जाता है? थैलमस। अब मैं एक बार आपको बनाकर भी ये थोड़ा बता दूंगा। देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए मेल पार्ट। मेल पार्ट यानी स्टेमन, ऐसे रहता। अब ये क्या है? स्टेमन है। स्टेमन यहाँ मेन आ रहा है, आप ऐसे नहीं भूलेंगे। स्टेमन यानी मेल पार्ट है, स्टेमन यानी मेल पार्ट है। ये इसका क्या है? ये है एंथर, इसे क्या कहते हैं? एंथर। ये क्या है? फिलामेंट। ये मेल पार्ट है, मैंने अलग करके आपको दिखा दिया, एंथर फिलामेंट। अब इधर मैं आपको बता देता हूँ फीमेल पार्ट वाला। फीमेल पार्ट जो 12th के बच्चे हैं बोर्ड वाले, वो भी देखें, उनको बनाना पड़ेगा बोर्ड में, तो कैसे बनाना है वो भी आप समझ लीजिए। ये देखिए ऐसे करके ऐसे बना दिया, ये थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया, ये ऐसे कर दिया, और यहाँ आपको ये ऐसे कर देना है। ये क्या है? ये आपका फीमेल पार्ट है, यानी ये कार्पल कह लीजिए आप या पिस्टिल कह लीजिए, दोनों चलेगा। कार्पल कह लीजिए या पिस्टिल कह लीजिए, ये आपका क्या है? फीमेल पार्ट, फीमेल। अब इसमें ये क्या है आपका? ये है स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, ये क्या है? स्टाइल, और ये जो सोलन पार्ट है ये क्या है? ओवरी। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। यानी फ्लावर आ रहा है, ये इस लाइन का मतलब ये है कि फ्लावर आ रहा है, इसके पहले से ही, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन, यानी फ्लावर आ रहा है, इसके पहले ही ये डिसीजन हो चुका है कि इस पर किस तरह का फ्लावर आएगा। यानी प्री डिस्पोजिशन, जैसे एक टर्म आता है आगे आएगा जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, यानी पहले से ही फिक्स है कि किस तरह का फ्लावर या कौन सा फ्लावर इस पर आएगा। अब वो फ्लावर कैसे आएगा वो आगे बताया है।
Several hormonal and structural changes are initiated which led to the differentiation and further development of floral primordium। यानी कुछ हार्मोनल और कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं जिससे फर्दर डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट होता है फ्लोरल प्रिमोर्डियम का, और इनफ्लोरेसेंसेज आर फॉर्म्ड व्हिच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, ये भी क्रम याद करें। फ्लोरल प्रिमोर्डियम बना, फिर फ्लोरल बड बनी, फिर आपका फ्लावर बन गया। अब इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। गाइनी से आप गाइनोसियम वाला फीमेल है याद कर लीजिए, एंड्रोसियम वाला मेल है। डिफरेंशिएट एंड डेवलप, यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ स्टेमेन, यानी जो पूरा एक स्टेमेन का गुच्छा है, होल ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम, एंड गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो पूरा होर्ल है यानी पूरा गुच्छा है उसे हम कहते हैं गाइनोसियम। अब आइए आगे देखते हैं, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स। ठीक, फिगर 2.2a जो फिगर है बायो में वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आपको फिगर बनाना ही है, और नीट में तो फिगर को डायरेक्ट, जैसे ये फिगर है तो यहाँ ये ब्लैंक कर देंगे, लेबलिंग आ जाती है ABCD करके, तो फिगर को आपको नहीं छोड़ना है। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। फिगर 2.2a shows the two parts of typical stamen, the long and cylinder stalk, called the filament, and the terminal generally bilobed, दो लॉब होते हैं, स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर, अभी हमने बताया था एंथर और फिलामेंट। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, यानी फिलामेंट के पास वाला ये प्रॉक्सिमल एंड, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस और द पीटल ऑफ द फ्लावर। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रॉक्सिमल की जगह पर आपका डिजिटल कर देगा और स्टेटमेंट में आपको दे देगा। अब अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप गलती कर देंगे। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस, या तो थैलमस से अटैच होगा, और पिस्टिल ऑफ द फ्लावर से, और पीटल ऑफ द फ्लावर से अटैच्ड होगा। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर अवेलेबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज होंगी, तो नंबर आप उसमें लेंथ और स्टेमन का नंबर जो है वो वेरिएबल होगा। इफ यू वर टू कलेक्ट स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज एंड अरेंज देम ऑन अ स्लाइड, यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेक नीट डायग्राम वुड इल्यूसिडेट का मतलब होता है व्याख्या करना, द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट। यह आपको एक वैसे एक्टिविटी टाइप का बता दिया गया कि आप अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा कीजिए, फिर देखिए, फिर सब में अलग अलग दिखाई देगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब फिर यहाँ से अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलॉब्ड। अब ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी गौर तरह से समझनी है, यानी टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर वो बाइलॉब, यानी दो लॉब होते हैं, एक लॉब इधर एक लॉब इधर, दो लॉब ऐसे जुड़े हुए होते हैं। विद ईच लॉब हैविंग 2 थिका, और एक लॉब में कितनी थिका होती हैं, 2 थिका होती हैं, दे आर डाइथिकस, और उसे क्या कहा जाता है, डाइथिकस। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थिका। अब ये जो लाइन है कई बार नीट में आई है सीधे, ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। अब यहाँ ऑफन अ ट्रांसवर्सल ग्रूव कर देते हैं, लेकिन आपको याद रखना ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थिका, और ये थिका को सेपरेट करता है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। अब एंथर का हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर, द बाइलॉब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि द बाइलॉब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन विच सेक्शन ऑफ एंथर। तो वहाँ लॉन्गिट्यूडनल होगा, ट्रांसवर्स होगा, सर्कुलर होगा, इलिप्टिकल होगा, तो वहाँ क्या आंसर जाएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन। द एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागनल, और एंथर कैसा होता है, 4 साइडेड होता है, टेट्रागनल होता है स्ट्रक्चर, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और एंथम में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, 4, लोकेटेड एट कार्नर्स 2 इन ईच लोब, और 2 एक लोब में होती हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलिनसाइक, माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप करती हैं और पॉलिनसाइक बना लेती हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स के साथ पैक्ड रहती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अब ये पीछे आपका स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम वाला दिया है, पहले हम ये देख लेते हैं। टिपिकल स्टेमन, ये स्टेमन अभी जो बनाकर आपको बताया था, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, ये बाइलॉब्ड है। यहाँ प्रॉक्सिमल एंड अटैच टू थैलमस और पीटल ऑफ फ्लावर। अब इसका और थोड़ा इलाबोरेट करके यहाँ का दिखा दिया, ये है फिलामेंट या स्टाक,
ये है लाइन ऑफ डिहाइसेंस। डिहाइसेंस का मतलब जहां से वो फटकर निकलेगा, जहां से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे। ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन साइक। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम देखना। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन लाइन इन आउटलाइन। यानी एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो सर्कुलर इन आउटलाइन यानी सर्कुलर सर्किल का की तरह दिखता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर्स, और ये जनरली 4 वॉल लेयर से सराउंड रहता है, जैसे इपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है कि आउटर 3 वॉल लेयर्स यानी बाहर की जो 3 वॉल लेयर्स हैं परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। और ये किसमें करती हैं? डिहाइसेंस। आप नीट में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है कि द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, तो आपको लगाना है प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टैपिटम। जो सबसे अंदर की साइड की लेयर है वो टैपिटम है। इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। सेल्स ऑफ द टैपिटम पॉसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली है मोर देन 1 न्यूक्लियस। अब इस नीट 2025 में क्वेश्चन यही आया था, AR में बना कर दिया है सर्सन रीजन में कि सेल्स ऑफ द टैपिटम पॉसेस, हाँ ये दिया था, द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैपिटम, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ये सर्सन बना दिया। और रीजन में क्या दिया कि सेल्स ऑफ द टैपिटम पॉसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली है मोर देन 1 न्यूक्लियस। ये रीजन दे दिया। तो ये सर्सन और रीजन दोनों क्या थे? करेक्ट थे, और उसमें फर्स्ट ऑप्शन गया। It nurtures the developing pollen grains. Cells of tapetum possess dense cytoplasm, generally have more than 1 nucleus. Can you think of how tapetal cells could become binucleate? तो उसमें कई सारे न्यूक्लियस कैसे आ जाते हैं? तो उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपका देखने को मिलता है। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue. जब एंथर यंग होता है तो उसमें जो कॉम्पैक्टली अरेंज जो होमोजेनस सेल्स होती हैं उन्हें स्पोरोजेनस टिश्यू कहा जाता है। ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में ऑक्युपाई करते हैं। अब आपको पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी ये माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं। एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। अब मियोटिक डिवीजन का मतलब है यानी मियोसिस होगा, यानी एक सेल से 4 सेल्स बनेंगे, और 4 सेल्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब 4 सेल्स आपकी बनेंगी। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स? तो 2n से 4 बने तो n होगी, n प्लॉइडी यानी हैप्लॉइड आपको यहाँ आंसर में लिख लेना। 8 मेल गैमिट्स बने एक मियोसिस से। अब आगे देखते हैं, ये जो अभी डायग्राम बताया जा रहा था वहाँ, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है यंग एंथर का। लेबलिंग एक बार देख लीजिए। ये बीच वाला जो है कनेक्टिव है, यहाँ सबको कनेक्ट करता है। ये बाहर वाली लेयर इपिडर्मिस, फिर इंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर मोटी होती है, फिर सबसे अंदर टैपिटम होता है जो नरिश करता है यानी न्यूट्रिशन देता है। कनेक्टिव क्या करता है? कंटेन वैस्कुलर टिश्यू कंटेन करता है। फिर यहाँ और इलाबोरेट करके दिखा दिया, इपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर, मदर सेल, टैपिटम। टैपिटम में देखिए डेंस साइटोप्लाज्म को दिखाया गया है, ये आपको देख लेना है। डेंस साइटोप्लाज्म को यहाँ दिखाया गया। अब ये डायग्राम क्या है? अब मेच्योर डिहाइस्ड एंथर। ये एंथर जब फट गया यानी यहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो गए तब का है। ये भी एक बार आप देख लीजिए। यहाँ क्यों लिखा है? पॉलन ग्रेन्स, मेच्योर डिहाइस्ड एंथर। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, एज ईच सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल कैपेबल होती है एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो एक पोटेंशियल पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल पीएमसी थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। अब बोर्ड वालों के लिए खासकर ध्यान रखना है, नीट वालों के लिए भी, कि ये जो लिख दिया डेफिनेशन कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स यानी माइक्रोस्पोर्स का बनना फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। The microspores, as they are formed, are arranged in a cluster of 4 cells. वो 4 cells के क्लस्टर में बनते हैं। क्लस्टर ऑफ 4 cells द माइक्रोस्पोर टेट्राड। एक साथ जुड़कर 4 बने तो उसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कह दिया गया। एज द एंथर मेच्योर, ये लाइन कई बार नीट में आई है। एज द एंथर मेच्योर, जैसे ही एंथर मेच्योर होता है, डिहाइड्रेट यानी सूख जाता है, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स, और वो पॉलन ग्रेन्स के रूप में डेवलप कर जाते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम,
इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स यानी कई हजारों माइक्रोस्पोर्स आर पॉलन ग्रेन्स, उन्हें आप माइक्रोस्पोर कहिए या पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज विद द डिहाइसेंस ऑफ एंथर, यानी ये डिहाइसेंस हुआ एंथर का तो वहां से पॉलन ग्रेन्स निकली। अब पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स के बारे में आपको बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पॉलन ग्रेन्स, द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, यानी पॉलन ग्रेन्स को हम क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स को क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट, यानी ये यन होता है यानी हैप्लॉइड होता है, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इफ यू टच द ओपेंड एंथर ऑफ हिबिस्कस, हिबिस्कस यानी चाइना रोज, गुड़हल जिसे कहते हैं हिंदी में, आर एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ एलोइस पाउडरी पॉलन ग्रेन, आपको एलोइस यानी पीला, पाउडरी यानी पाउडर की तरह पॉलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर्स, आपके फिंगर पर वो दिखेगा। फिर ऑन योर फिंगर, स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन ड्रॉप ऑफ वाटर टेक ऑन ग्लास स्लाइड, ये जो बोर्ड में रहते हैं उनको कराया जाता है, दिखाया जाता है माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन सीन ऑन पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट। अब ये जो डायग्राम आपका दिया गया है, ये आपका पॉलन ग्रेन्स की जो यहाँ लाइन लिखी गई है कि वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो उसी वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ये आपको डायग्राम दे दी गई। अब ये डायग्राम आपको नीट में दिए जा सकते हैं, बोर्ड में दिए जा सकते हैं, फिर पूछा जा सकता है कि इससे ये किसके डायग्राम है या इससे आपको इसके बारे में लिखिए। तो ये देखिए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ पॉलन ग्रेन, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ होता है यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज किए जाते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है बार बार। अब देखिए पॉलन ग्रेन्स की और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल होते हैं, मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर। अब आपको ये लर्न करना है भाई कि 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है पॉलन ग्रेन का, यानी बहुत ही छोटे होते हैं। इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, इनमें प्रोमिनेंट यानी अच्छी या कह लीजिए जो प्रोमिनेंट होती है 2 लेयर्ड वॉल होती है। द हार्ड आउटर लेयर इग्जाइन, बाहर की जो हार्ड होती है उसे इग्जाइन कहते हैं। इग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपॉलिन व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। स्पोरोपॉलिन जो इग्जाइन में प्रेजेंट होता है वो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है अब तक के लिए, अब तक जो मटेरियल की डिस्कवरी हुई इसमें। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर को सह सकता है। स्ट्रांग एसिड और एल्कली, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस को सह सकता है। नो एंजाइम, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपॉलिन इज सो फार नोन, अभी तक कोई ऐसा एंजाइम डिस्कवर नहीं है या पता नहीं है जो स्पोरोपॉलिन को डिग्रेड कर सके। ये देखिए नेचर की ब्यूटी है। पॉलन ग्रेन इग्जाइन हैज प्रोमिनेंट एपर्चर, पॉलन ग्रेन की जो इग्जाइन है इसमें प्रोमिनेंट एक एपर्चर होता है कॉल्ड जर्म पोर, व्हेयर स्पोरोपॉलिन एब्सेंट, वहाँ स्पोरोपॉलिन एब्सेंट होता है। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व, यहाँ से असर्शन बनेगा, पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपॉलिन। द इग्जाइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइंस, इग्जाइन पर भी एक अच्छी तरह की विशिष्ट तरीके की डिजाइंस होती हैं। वाई डू यू थिंक द इग्जाइन शुड बी हार्ड, आप क्यों सोचते हैं कि इग्जाइन हार्ड होनी चाहिए? अरे भाई उसका सीधा आंसर है कि उसको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर का क्या फंक्शन है, क्योंकि जर्म पोर से ही तो आपका पॉलन ट्यूब निकलेगा, इसका फंक्शन है यानी पॉलन ट्यूब ग्रोथ के लिए। द इनर वाला पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, और अंदर की जो पॉलन ग्रेन की वाल है इसे इंटाइन कहा जाता है। इट इज अ थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर, अब वो जो इग्जाइन थी उसमें एक अपर्चर था लेकिन ये थिन और कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट में करके वो दे देगा तो आपको वहाँ रॉन्ग करना है इसे। इट इज़ थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, जो इंटाइन होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड रहता है। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मेच्योर इट कंटेन्स 2 सेल, द पॉलन ग्रेन मेच्योर होता है तो इसमें 2 सेल होते हैं। वेजिटेटिव सेल से आप याद कर लीजिए बड़ा सेल, और जनरेटिव सेल यानी छोटा सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, वेजिटेटिव सेल यानी बड़ा सेल हैज एबंडेंट फूड रिजर्व, इसमें बहुत सारा फूड रिजर्व होता है। लार्जर इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, इसमें इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, और जनरेटिव सेल जो होता है वो छोटा होता है और
फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, स्पिंडल शेप का होता है और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होता है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस टू सेल्ड स्टेज, पॉलन ग्रेन्स टू सेल्ड की स्टेज में रिलीज होते हैं। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली, यानी माइटोसिस करता है टू गिव राइज द टू मेल गैमेट्स बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड, यानी 3 सेल्ड स्टेज, यानी 2 सेल्ड स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म जो हैं वो पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं, लेकिन 3 सेल्ड स्टेज में जो 40% बचे वो रिलीज करते हैं, यानी जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना लेता है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सेवर एलर्जीज, पॉलन ग्रेन से कई सारी प्रकार की एलर्जीज भी होती हैं। ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, एफ्लिक्शंस का मतलब डिसऑर्डर, ब्रोंकियल डिसऑर्डर इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। अब ये पॉलन एलर्जी से आपका अस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थीनियम और कैरेट ग्रास, पार्थीनियम या कैरेट ग्रास, कमेंट में बताइएगा किस फैमिली के हैं पार्थीनियम और कैरेट ग्रास। पार्थीनियम और कैरेट ग्रास आपके एस्टेरेसी और कंपोजिटी फैमिली के हैं। यहाँ एनाटॉमी ऑफ वो मार्फोलॉजी भी कवर हो रहा है यहाँ से आपका। दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विद इम्पोर्टेड व्हीट, ये जो पार्थीनियम और कैरेट ग्रास बीड है ये भारत में इम्पोर्टेड व्हीट के जरिए आए थे। हैज़ बिकम यूबिक्वाइटस, यूबिक्वाइटस का मतलब फैल जाना तेजी से, देशव्यापी। इन अकरेंस एंड काज पॉलन एलर्जी, और ये पॉलन एलर्जी को काज करते हैं। अब देखिए इनलार्ज व्यू ऑफ पॉलन ग्रेन टेट्राड, ये पॉलन ग्रेन टेट्राड का इनलार्ज व्यू आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 हैं। फिर स्टेजेज ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पॉलन, अब एक माइक्रोस्पोर था, फिर इसका न्यूक्लियस किनारे हुआ, 2 वैक्यूल बने, फिर वैक्यूल के बाद असिमेट्रिक स्पिंडल, क्योंकि असिमेट्रिक डिवीजन होगा तभी तो वेजिटेटिव सेल बड़ा बनेगा और जनरेटिव सेल छोटा बनेगा। देखिए वेजिटेटिव सेल ये पूरा बड़ा बना, इसका न्यूक्लियस भी बड़ा है, जनरेटिव सेल छोटा है, इसी में तैर रहा है, इसका न्यूक्लियस भी छोटा है। आइए आगे देखते हैं, इसको 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि एक एक लाइन बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसे 2 पार्ट में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये 40 मिनट का वीडियो ये, और फिर 40 मिनट का एक और वीडियो अपलोड करना